हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सीजी टेट का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीजी टेट का छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली है, इसलिए आप जो कोई भी अभी एलिजिबल नहीं है सीजी टेट या फिर हम बोल सकते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं है, तो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीजी टेट एक पात्रता परीक्षा है, तो ये आप लोगों को देना जरूरी है। तो उसका आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आखिरकार आपको पढ़ना क्या है। तो उस पर बेस्ड आज की हमारी क्लास है। तो चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप सभी को नमः शिवाय, और जो कोई भी चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। और जैसा कि ये पात्रता परीक्षा है, ये आपके लिए जॉब नहीं निर्धारित कर रहा है, तो इसमें कोई कंपटीशन की तो बात ही नहीं है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे एलिजिबल तो एटलीस्ट हर कोई हो ही जाए जब यूट्यूब में जब वीडियो अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि शेयर कर दीजिएगा, और कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। जैसा कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा ये सीजी व्यापम द्वारा उपलब्ध करवाया गया 18-19 का सिलेबस है। अभी प्रेजेंटली जो है सिलेबस अपडेट नहीं है उसकी वेबसाइट में। जब भी आ जाएगा तो मैं आप लोगों को फ्रेश सिलेबस बता दूंगी, अदरवाइज ज्यादा कुछ चेंजेस होता नहीं है उसमें, तो आपको पढ़ना यही है। ठीक है, तो सबसे पहला भाग क्या है, तो प्रथम पेपर यानी कि पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिससे 30 अंकों के 30 प्रश्न बनेंगे, जिसमें पहली इकाई है आपकी बाल विकास परिचय की, जिसमें आपको विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं पढ़नी है। फिर आपको साथ ही साथ जैसे कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी को देखना है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास को आपको पढ़ना है। विकास को प्रभावित करने वाली बातें जैसे कि प्रकृति एवं पोषण, निरंतरता व अनिरंतरता, प्रारंभिक एवं परवर्ती अनुभव। फिर बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, फिर बच्चों का अध्ययन, कुछ तरीकों से परिचय। ये आपके 7 अंक के प्रश्न बनेंगे यहाँ से। फिर आपको विकास के पहलू पढ़ने हैं, जिसके अगेन 7 अंकों के प्रश्न बनेंगे, जिसके अंतर्गत आपको शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वयन का विकास पढ़ना है। फिर आपको संवेगात्मक एवं नैतिक विकास पढ़ना है, जिसके अंतर्गत आपको कुछ सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे। शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई व वजन में वृद्धि, शारीरिक बनावट में बदलाव, नियंत्रण का विकास, स्थूल एवं सूक्ष्म, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, विद्यालय एवं घर का वातावरण, मित्र साथी समूह एवं वयस्कों के साथ संबंध, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व का विकास, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तित्व का विकास और समाजीकरण, ये आपको पढ़ना है। संवेगात्मक एवं नैतिक विकास के अंतर्गत 7 अंकों का प्रश्न बनेगा। फिर सीखना एवं संज्ञान का विकास, 9 अंकों का प्रश्न बनेगा, जहां पे आपको सीखना क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, विविध धारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान क्या है। बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार आपको पढ़ने हैं, और उनके द्वारा बताया गया जैसे कि ज्ञान निर्माण के तरीके, जैसे कि स्कीमा, सम्मिलन, एजिमिलेशन जिसको हम बोलते हैं, एकोमोडेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इक्विलिब्रेशन, ये आपको पढ़ना है। फिर किशोरों की सोच के लक्षण पढ़ने हैं। मानसिक संक्रियाएं क्या है, शैशव अवस्था या फिर हम बोल सकते हैं शैशवावस्था से किशोरावस्था तक सोच का विकास व उसकी कड़ियां, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पियाजे के सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व। ये अवस्था किसने बताई है, पियाजे ने ही बताई है, जीन पियाजे ने। ठीक है, फिर शैक्षणिक
महत्व किसका, जीन पियाजे का शैक्षणिक महत्व के सिद्धांतों का शैक्षणिक महत्व, लेव वाइगोत्स्की रचनावाद, निकट विकास क्षेत्र, स्कैफोल्डिंग, शिक्षक की भूमिका। फिर आपको बच्चा एक समाधान करता तथा वैज्ञानिक अनुसंधान करता, बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पद है, इसे समझना, अभिप्रेरणा एवं सीखना, इसको याद रखना, ठीक है। फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से 7 अंकों का प्रश्न बनेगा, जहां पे आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से अभिप्राय, क्षति, अपंगता एवं अक्षमता, विभिन्नताओं में समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य, ज्ञान और शिक्षाक्रम, शिक्षाक्रम की जरूरत, शिक्षाक्रम की अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा, शिक्षा क्रम निर्माण की समस्याएं, शिक्षा क्रम के चुनाव के आधार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व, बाल अधिकार। ये आपके 7 अंकों के प्रश्न बनेंगे। यानी कि आपका जो बाल विकास है वो कैसे विभाजित किया गया, 30 अंक, जिसमें कि 7, 7, 9 और अगेन 7 ऐसे बना है। ये 21 हो गया और 9 30, इतने अंकों के प्रश्न बनेंगे, यानी कि 4 यूनिट रहेंगे आपके। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे क्या है आपका हिंदी। तो हिंदी में आपका 30 अंकों का 30 प्रश्न होगा। कैसे क्या रहेगा उस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो इकाई 1 में है आपका वर्ण विचार, जिसमें आपको स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि ये सब पढ़ने हैं। संधि पढ़नी है आपको। शब्द विचार, जिसके अंतर्गत आपको शब्द रूप एवं शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, अर्थ के आधार पर शब्द का भेद, यानी कि पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी। शब्द रचना आपको पढ़नी है, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। फिर पद व पद भेद, जिसमें आपको संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पढ़नी है। इकाई 5 में आपका वाक्य परिचय है, जिसके अंतर्गत आपको वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पद क्रम पढ़ने हैं। इकाई 6 में आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं एवं अपठित गद्यांश है। इकाई 7 है आपका पेडागोजी, ठीक है। यहाँ तक ऊपर तक इकाई 6 तक आपका व्याकरण था, ठीक। अब ये जो है आपका क्या है, पेडागोजी। तो इसमें आपको पढ़ना है बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, भाषा विकास के चरण, भाषा विकास के चरण, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता, ठीक। फिर बच्चों में, ये इकाई 8 है आपका। इकाई 8 में बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास। तो पढ़ना क्या है, अर्थ निकालने की प्रक्रिया, भाषा, अर्थ ग्रहण करना एवं अर्थ निर्माण, अर्थ निर्माण, भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और इसका अंतः संबंध। फिर मूल्यांकन में आपको पढ़ना है मूल्यांकन क्यों, भाषा में मूल्यांकन क्यों एवं उसकी प्रकृति, बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के संभावित तरीके, भाषा सीखने, लिखने व पढ़ने की प्रक्रियाओं में गलतियों की भूमिका। ये आपका पेडागोजी हुआ। यानी कि 6 इकाई तक, यानी कि 6वीं इकाई तक आपका व्याकरण था और फिर उसके बाद 3 इकाई आप लोगों का क्या है, तो पेडागोजी शिक्षा शास्त्र, हिंदी शिक्षा शास्त्र, ठीक है, हिंदी पेडागोजी है, ठीक। आई होप क्लियर हुआ होगा। 30 अंकों का 30 प्रश्न बनेगा। अंग्रेजी में आ जाओ, अगेन 30 अंकों का 30 प्रश्न बनेगा। डिवाइड कैसे रहेगा तो उसको समझ लो। 15 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन से आएंगे, यानी कि
आपको क्या पूछा जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वर्बल एबिलिटी। 7 मार्क्स का आपका कॉम्प्रिहेंशन रहने वाला है, यानी कि पैसेज दे दिया जाएगा, आपको आंसर निकालना है। ग्रामर आपका 4 अंक का रहेगा और वोकैब आपका यानी कि सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब 4 अंकों का रहेगा। 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे पार्ट ए से। पार्ट बी है आपका पेडागोजी, जैसे अभी हिंदी में देखे वैसे इंग्लिश में भी है, जिसमें आपको लर्निंग एंड एक्विजिशन चैप्टर देख लो, एक एक करके अपन इसको कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, function of language and how children use it as a tool, then critical perspective, then challenges of teaching, then language skills, evaluating language, जिसके अंतर्गत आपको स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग पढ़ने हैं। ट्रिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल याद होगा, ऐसा नहीं कि कुछ चीज छूटेगा, बिल्कुल नहीं। मैं पढ़ाऊंगी, आप लोगों को समझ में आएगा कि इतनी चीजें आसान है, हम बस जबरदस्ती का इनसे डरते हैं कि नहीं हमसे इंग्लिश बनेगा नहीं। मेरी गारंटी है आपके फुल तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि इंग्लिश का पोर्शन है, हालांकि हम ऐसा नहीं कि वहां पे कोई बैठ के चेक कर रहा है तो नहीं मिलने वाला, थ्योरी नहीं है, मिलेगा, बट फिर भी 19-20 की गुंजाइश तो सब में रहती है। 30 अंक का बनेगा, कोशिश ये रहेगी 25 अंक आपके, 25-26 अंक आपके आने ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका टीचिंग है, जिसमें आपको टीएलएम पढ़ना है, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, देन टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देन रेमीडियल टीचिंग, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता जा रहा है रेमीडियल टीचिंग, जहां से क्वेश्चन बिल्कुल बनते ही हैं, ठीक। फिर हम आ जाते हैं गणित में। गणित अगेन 30 अंक का 30 प्रश्न रहेगा, जिसमें आपको गणित की प्रकृति पढ़नी है। 7 अंक के ये प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको गणितीय विचार किस तरह विकसित होता है, ये पेडागोजी है ना, मैथ्स पेडागोजी। गणित का स्वरूप, गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण। देन इकाई 2 है आपका गणित सीखना, सिखाना व आकलन, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, सीखने का मॉडल बनाना, सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना यानी कि बैंकिंग मॉडल, सीखना यानी प्रोग्रामिंग, सीखना यानी समझ का निर्माण। शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान। ये आपका पेडागोजी का 2 यूनिट हो गया, ठीक है। कितने अंक का रहा, 7-7 14, अब बचा कितना, 16। तो 16 का आपका जो नॉर्मल हम सॉल्व करते हैं ना, वो है नंबर सिस्टम, ये सब, ठीक है। ये क्या है, दशमलव प्रणाली, देन संख्याएं, साधारण, भिन्न एवं दशमलव भिन्न, संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, वर्गमूल, वर्गमूल निकालने की विधियां, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तय, औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज, लाभ और हानि, अनुपात व समानुपात के नियम, चाल, समय, दूरी, एकिक नियम, समय, कार्य व मजदूरी, क्षेत्रफल तथा परिमाण, आयतन, देन समय। ये आपका प्रश्न रहने वाला है, यहाँ से प्रश्न आएगा, ठीक है। फिर आपका पर्यावरण का 30 अंकों का 30 प्रश्न रहेगा। फिर इसमें आपके क्या पूछा जाएगा, तो स्वयं के पर्यावरण को समझना कि पर्यावरण क्या है, उसके घटक क्या है, ये सब रहेगा, ठीक है। देन पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ कि इतने से इतने साल के बच्चों को क्या पता है पर्यावरण, वो कैसे सीखते हैं, समाज में समाज और वयस्क की क्या भूमिका होती है, ठीक, ये आपको पढ़ने हैं। देन पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सरोकार, अवधारणाओं का बनाना, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की अवधारणाएं, कौशल क्या है, कौशलों का विकास। देन पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र आपको पढ़ना यानी कि पेडागोजी। फिर पर्यावरण अध्ययन व कक्ष की गतिविधियां कि क्षेत्र भ्रमण करवाओ, सर्वे करवाओ, प्रोजेक्ट, पुस्तकालय सीखने के संसाधन के रूप में होना चाहिए, मूल्यांकन, अच्छा कक्ष। देन परिवार, परिवार की भूमिका क्या होती है, सामाजिक बुराइयां क्या क्या है, बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, चोरी, ये सब। फिर दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान और इनके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम। ये आपका क्या रहा, एनवायरमेंट का प्रश्न रहा। फिर उसके बाद आपका अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और है,
अपने शरीर की देखभाल कैसे करनी है, अलग अलग जो रोग होते हैं, बैक्टीरिया, ये सब बैक्टीरिया की वजह से ये सब आप लोगों को पढ़ने हैं, सामान्य से रोग पढ़ने हैं, यानी बैक्टीरिया, वायरस, ये सब आपको जो जो बीमारियां होती हैं, यदि आप अपनी डाइट में सही तरीके से चीज़ों को आप नहीं ले रहे हो तो आपको कौन सी बीमारियां हो जाएंगी, ये सब है, ठीक है। देन पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम आपसे पूछा जाएगा, उसकी संरचना, जैविक व अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल पदार्थों का चक्रण। ये आपका हमने क्या डिस्कस कर लिया, आपका सिलेबस किसका डिस्कस किया है, तो अभी पहली से 5वीं तक की पात्रता परीक्षा के लिए है, पेपर 1 के लिए है। किसका है, पेपर 1 का सिलेबस है। नेक्स्ट सेशन में हम पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ। और आप लोगों को बता दूं कि हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में सीजी टेट के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, तो आप लोग यदि इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए, तो आप सीजी टेट के लिए, जैसा कि एग्जाम आप लोगों को बिल्कुल पता है कि होगा, तो सीजी टेट की तैयारी करने लगिए, क्योंकि इसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा आएगी, तो अपनी एलिजिबिलिटी तो एटलीस्ट आप तय करिए कि आप एलिजिबल हैं। तो आप लोग यदि तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली प्ले स्टोर से जा करके इंस्टॉल करना, प्ले स्टोर में ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज लिखना, इस तरीके का आइकन आपको दिखेगा और वहां पे जा करके आपको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है, और सामने में ही आपको सीजी टेट नाम से कोर्स दिखेगा, तो आप उसको ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्या है नंबर, 9584532690। ठीक, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को नमः शिवाय, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।